सादिक और अमीन सरकार का एक और अनमोल रतन आज इस वक्त जब आपसे गुफ्तगू की ज़हमत उठा रहा हूँ मुल्क से गायब है। बताया गया था कि रावलपिंडी रिंग रोड में नाम आने के बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दिया क्योंकि उनके ज़मीर पर बोझ था और वो चाहते थे कि शफ़ाफ़ाना तहक़ीक़ात हों, इसलिए उन्होंने अपने ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए और इस्तीफ़ा दे दिया। ये बात हो रही है डॉक्टर प्रोफेसर अल्लामा जुल्फ़ी बुखारी साहब की। सादिक और अमीन सरकार के अनमोल रतन, इन्हीं की बात कर रहा था मैं। आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर इनको देख के अपनी आंखें ठंडी कीजिए। खैर से 2 हफ्ते से ज़्यादा अरसा हो चुका है, अब तक वापस नहीं आए। 3 दिन का बयान खुद मैं पढ़ चुका हूँ कि मैं 3 दिन में वापस आ जाऊँगा, लेकिन अगर वो वापस ना भी आएंगे तो क्या हुआ? क्या इससे पहले कोई एक अहम आदमी यहाँ इस सरजमीन पर आपके और मेरे अरमानों का खून करके यहाँ से गायब नहीं हो गया? क्या ये पहला दौर हुकूमत में जिसमें इस तरह की हरकत व सकनात हो रही हैं? ज़रा थोड़ा सा माजी में लिए चलते हैं। ये लूप्स आपको बेकार लगेंगे, लेकिन चूँकि रिवायतें इसलिए बता देता हूँ। आपको याद है सिंध में एक डिफेक्टो वज़ीर आला हुआ करता था मुजफ्फर टप्पी। उसने जितना टपटपाया सब जानते हैं। वो किसका मोहरा था ये सबको पता है। बोल करके, फ्रॉड करके, लिख करके, अपने किसी अजीज की बीमारी का बहाना बना करके, जितना यहां से जो कुछ गुल खिलाने थे वो करा करके यहां से यूएई चला गया। और आज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं वो वहां यूएई में बैठा हुआ मजे कर रहा है। पहले उसने यहां मजे किए, अब वो वहां दुबई में मजे कर रहा है। तो क्या हो गया? किसी का कुछ बिगड़ गया? किसी को हया आई? किसी को वो आई जो आनी चाहिए थी? नहीं आई। तो फिर मैं इस बात को क्यों बुरा कह रहा हूं? इसलिए कि ये तब्दीली वाली सरकार थी। इसने वो सब कुछ नहीं करना था जो ये कर रहे हैं। हैंडसम की जबीं पर मगर शिकन तक नहीं। पहले एक साहब हुआ करते थे नदीम द ग्रेट बाबर। बताया गया कि जी इनका नाम वो पेट्रोल बहरान में आ गया है, तो इसलिए इनको इनकी जिम्मेदारियों से सुबुकदोश कर दिया गया है, क्योंकि ये तब्दीली सरकार है। यहां किसी को लूटने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये इस दौर का सबसे बड़ा झूठ है। इस दौर में आप जितना लूट मार के लिए आजाद हैं, उतना शायद इससे पहले के किसी दौर में अगर होंगे भी तो उतनी काबिल एतराज बात नहीं थी, क्योंकि वो तो आज भी कहते हैं कि ठीक है हम बुरे थे, तुम तो अच्छे थे। यहां पेट्रोल बहरान होता है तो नदीम बाबर से इस्तीफा ले लिया जाता है। मुबैना खुर्द-बुर्द की बात आती है अद्वियात की कीमतों में तो आमिर कियानी से इस्तीफा ले लिया जाता है, लेकिन आमिर कियानी को फिर खान साहब अपने बराबर में बिठा लेते हैं एज पार्टी का सेक्रेटरी जनरल। यहां तानिया इदरूस आती हैं किसी खलाई सैयारे से उतर करके हमारे पास। जहांगीर तरीन साहब उनके इंट्रोडक्शन कराने वाले होते हैं। उसके बाद जहांगीर तरीन साहब भी साइड हो जाते हैं और तानिया इदरूस की फ्लाइट भी जहां से आई थी वहीं चली जाती है। FIA तहकीकात कर रही होती है डॉक्टर जफर मिर्जा पर मास्क के हवाले से कि जी मास्क पता नहीं कितने उन्होंने यहां से एक्सपोर्ट कर दिए, फलाना कर दिया, ठिकाना कर दिया। जफर मिर्जा साहब इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद ये मामला भी हवा हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारे लोग वांटेड हैं, मगर मैं ये बता रहा हूं कि ये हमारी हुकूमत का रवैया है। जुल्फी बुखारी अगर चले गए तो क्या हो गया? कौन उनको लेकर के आएगा? लेकिन एक उमूमी राय जो ये है, जिस पर यह जरूर कह दिया जाएगा, एक अवाम दुश्मन या एक मुल्क दुश्मन या एक गद्दारी वाला एक पर्सपेक्टिव शायद ये भी है कि नए पाकिस्तान में या शायद बहुत ही पुराने इस पाकिस्तान में गासिब टोले की चांदी है। पाकिस्तान माले मुफ्त बन कर रह गया है। हर दौर की तरह यूं कहना चाहिए कि पाकिस्तान आज भी माले मुफ्त दिले बेरहम है। जिसका दिल चाहे आओ, लूटो और फिर उसके बाद फूटो, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं। और उसके बावजूद भी हमारे मेहमान हमें ये बताते हैं कि ये कितनी सादिक और अमीन सरकार है। ये हमें बताते हैं कि खान साहब का अपना कोई बिजनेस नहीं। ये बताते हैं कि खान साहब अपने वही 2 लाख रुपए पे माशाअल्लाह सदाकत और अमानत की सबसे बड़ी तस्वीर इस दौर में खान साहब उसी 2 लाख रुपए में किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। अब दूसरे मौजू की तरफ आते हैं। CTD की जानिब आते हैं, उसे एक रविश की जानिब आते हैं या उसे एक खेल की जानिब आते हैं जो हमारा कौमी खेल बनकर के रह गया है। CTD ये फिर भारत खेलने लगा है। ये वो इदारा है जिसे बनाया शायद किसी और काम के लिए गया था, लेकिन अगर शायद देखने वाले इस इदारे की तरफ झांकें तो उनको कुछ और भी मिल जाएगा। वो सब कुछ भी मिल जाएगा जो मैं नहीं कह रहा।
सीटीडी एक मरतबा फिर भारत भारत खेलने लगा है। फारूक सत्तार और अनीस एडवोकेट, ये दो रहनुमा आपके सामने मौजूद हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, इनकी तस्वीर। इन दोनों को तलब फरमाया गया सीटीडी में। भाई सीटीडी के घर की, सीटीडी वाली वो फुटेज चला दो ना। ये फारूक सत्तार के घर के बाहर सीटीडी अरकान की वो तस्वीर है जब वो फारूक सत्तार को समन देने गए थे। ये वो फुटेज है जो खुसूसी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह हासिल की गई थी, और इस फुटेज को रिप्लेस किया है इन दोनों नेक नाम हस्तियों ने। इन दोनों हस्तियों को बुलाया गया और रा से यानी रॉ उससे राब्ते और मुआवनत की तफ्तीश फरमाई गई। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत पहेली है। इंडिया हमारा दुश्मन भी है, रॉ से हमारी बनती भी नहीं है, लेकिन वो तमाम लोग या वो ज़्यादातर लोग या वो कुछ लोग, जैसा भी आप समझें, जिन पर इंडिया से मदद, मुआवनत, इंडिया जाकर के दहशतगर्दी की ट्रेनिंग हासिल करना, वहाँ से वापस आकर के इस सरजमीन खुदादात पर क़िताल करवाना, उन सब के इल्ज़ामात थे। या उनमें से अक्सर जो कभी जनूबी अफ्रीका जाते थे, कभी खैर की शर की उस सरजमीन लंदन जाया करते थे कायदे तकरीब का आशीर्वाद लेने के लिए, वो सब के सब नेक बना करके, नफीस बना करके, वॉशिंग मशीन में डाल करके, उनको पारसाई का तमगा दे करके या तोहमत दे करके और उनसे एक सरकार चलवाई जा रही है। और उनकी ताबेदारी देखिए उन नफीस लोगों की कि गन पॉइंट पर इतने शरीफ बने कि जिसकी इंतहा नहीं। फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं कि चूंकि मैं सियासत में इस वक्त मुतहर्रिक हो रहा हूँ, इसलिए वो टोला जो मुझे मेरा दुश्मन है, मेरा बहीका है, वो इस तरह से मुझे तंग कर रहा है। मुझे नहीं पता कि इनको क्यों तंग किया जा रहा है। सवाल तो यह है कि जिन्होंने माजी में हमें तंग किया, उनको तंग क्यों नहीं किया जा रहा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तब्दीली सरकार ने, वो तब्दीली जो हमने सुरमा बना करके अपनी आंखों में लगाई थी, उसने अब हमारी बीनाई फाइनली छीन ही ली है। एक और मरतबा धड़ाम से मेरे सरकार IMF के कदमों पर गिर गए हैं, पूरे कद के साथ, पूरे वजन के साथ। गरीबों की, पेंशनर्स की पेंशन्स पर 7.5% टैक्स के नफाज का IMF का, वर्ल्ड बैंक का मुतालबा जो है वो तस्लीम कर लिया गया है, और आइंदा कुछ रोज़ में शुनीद है कि इसकी बाज़ाब्ता मंजूरी भी दे दी जाएगी। वज़रा की टीमें आप समझ सकते हैं, PTI स्पोक्स पर्सन्स की टीमें और वो तबलची मीडिया के छोटे मोटे या बहुत मोटे एंकरान कराम जो हर वक्त इमरान खान जिंदाबाद, PTI पाइंदाबाद करते रहते हैं, उनकी टीमें तैयार हैं लूली लंगड़ी तावीलात पेश करने के लिए। अब बस 1 2 3 होने की देर है, उसके बाद फिर आप वो नगमे सुनेंगे जो शायद आपकी समातों को सुनने नहीं चाहिए थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।